हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मैंने निकाली हुई मेहंदी। तो यहाँ पे चल रहा है मेहंदी सेशन। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मेरे भाई की शादी है, तो मेहंदी डिज़ाइंस चल रहे हैं यहाँ पे। मैंने मेरे हाथ पर निकाल लिया है, तो एक ही हाथ पर निकाल पाई हूँ, दूसरे हाथ पर निकालने का मौका नहीं मिला। और ये यहाँ पर तपस्या की फ्रेंड है जिसका नाम है अर्पिता। पिछले व्लॉग्स में भी अगर आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हो तो ये लड़की आपको दिखेगी। तो वो हमेशा व्लॉग्स में रहती है और वो आई है मेहंदी निकालने। और दोनों हाथ का उसने निकाला प्रथा का, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने मेहंदी निकाला। तो यहाँ पर लंच टाइम हो गया है और हम करने जा रहे हैं लंच। तो लंच हो चुका है गाइस, और बच्चे जो है वो मम्मी के साथ हल्दी के लिए चले गए हैं। और मैं रात को जाने वाली हूँ क्योंकि नितिन का वर्क फ्रॉम होम है और उनका मंथ एंडिंग है। इस वजह से मैं दिन में जा नहीं पाई। जब उनका वर्क जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 7 बजे जब वो शट डाउन करेंगे अपना लैपी, तब हम निकलेंगे। तो अभी खाना खाकर हो चुका है यहाँ पर, और मैं किचन समेट रही हूँ। जो भी बर्तन है जो धोने डालने वाले हैं वो धोने डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन घसने के लिए। तो दोपहर का टाइम होता है वो थोड़ा सा लेज़ी टाइम होता है, पर क्या करूँ, बर्तन घसने थे और जाना भी था, उसकी तैयारी करनी थी। क्योंकि मैंने पैकिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। सुबह पैकिंग करना था जाने के हिसाब से, लेकिन जाने नहीं मिला क्योंकि इनका वर्कलोड ज़्यादा था। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को मैं भेज देती हूँ ताकि वो लोग तो एटलीस्ट एंजॉय कर सके। क्योंकि उनके हल्दी के ड्रेसेस का प्री प्रेप हो चुका था, और मेरा भी वैसे इतना मतलब मैंने भी निकाल कर रख दिए थे कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लेकिन फिर भी होता है ना कि हाँ चलो बच्चों का पहले कर लो, हमारा हम बाद में देख लेंगे। हर घर में ऐसा होता है, और फिर मम्मियाँ जो है वो पीछे रह जाती है। तो यहाँ पर मैं बर्तन घस रही हूँ, और किचन को मैंने कर लिया है पूरी तरीके से साफ़। और बर्तन घसने के बाद फिर मेरा पैकिंग चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ही हाथ में मेहंदी निकाली है, दूसरे हाथ में निकाल ही नहीं पाई। और यहाँ पे मेरा किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन सफाचट हो चुका है। जब किचन क्लीन होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है इसे देखने के लिए, और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो हम पहुँच गए विराट, और अभी हम जा रहे हैं मामा की शादी में, हल्दी में। तो तपस्या जो है वो पहुंच चुकी है, और सारे जन यहाँ पर शामिल है मेरे अलावा। मैं शाम को जाने वाली हूँ, और तपस्या को मैंने कहा था कि जो भी मोमेंट्स आप कैप्चर कर पाओ तो आप कर लेना। तो ये उसी की मेहरबानी है जो उसने ये मोमेंट्स कैप्चर किए। मैंने मेरा फ़ोन उसके हाथ में देकर भेजा था। तो यहाँ पर दूल्हे की झूठी हल्दी होती है, जिससे लगाई हुई हल्दी कहीं जाती है, वो दुल्हन को लगाई जाती है। तो पहले दूल्हे की हल्दी हो चुकी और अब दुल्हन की हल्दी हो रही है, और उसके बाद में फिर एक साथ दोनों को बिठाकर दोनों की हल्दी की जाती है, वो आप आगे देख लेंगे। और यहाँ पर जो बैठी है वो दुल्हन की बहन है, जिसे करवली कहा जाता है, जो दुल्हन के साथ शादी में उसके साथ चलती है और 2-3 दिन के बाद वापस आ जाती है। तो गाइज़ अभी जा रही हूँ मैं पैकिंग करने के लिए, और ये लिस्ट मैंने बना के रखा है। ये मेरी डायरी है। अगर आप मेरे पहले के भी व्लॉग्स देखोगे तो मैंने एक स्पेशली व्लॉग बनाया है जिस पे आप डायरी मेंटेन कैसे करो और किस तरीके से डायरी यूज़ करो, इस पे मैंने एक व्लॉग बनाया है। तो ये देखिए पूरा मैंने लिखा हुआ है कि हल्दी के फंक्शन में क्या लेना है, मैरिज में क्या लेना है, रिसेप्शन में क्या लेना है, कौन से कपड़े लेने हैं, क्या चीज़ें लेनी हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो अब मैं जैसे जैसे पैक करूँगी वैसे हर एक चीज़ को टिक करते जाऊँगी।
ऑल डन, चलो निकलते। तो गाइज़ हम निकल पड़े हैं और मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ। मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हमें निकलते निकलते 8 साढ़े 8 बज गए और पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे। इस वजह से मैंने गाउन पहन लिया। और ये देखिए हमें डाहनू की ट्रेन मिली है जो कि कोपर से हमें मिली और हमें फटाफट ऐसे भागना पड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए। काफ़ी खाली ट्रेन थी, मुझे और इनको थोड़ी देर बाद बैठने की जगह मिली। और ये गांव की ट्रेन थी जो कि बिल्कुल गांव टाइप थी लेकिन स्लीपर नहीं थी, इसमें सिर्फ बैठने वाले सीट्स अवेलेबल थे। तो यहाँ पर काफ़ी आरामदायक सफ़र रहा, नहीं तो 2-2 3-3 ट्रेन चेंज करो और हालत ख़राब। जाना था विरार इसीलिए। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि दोनों को बिठाकर हल्दी लगाते हैं, तो यहाँ पर वही रस्म चल रही है और सारी बहनें मिलकर हल्दी लगा रही हैं और मैं रह गई क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। तो ये हल्दी वाली रस्म हो गई और उसके बाद हमारे यहाँ पर सबको बिठाकर नहलाया जाता है जिसे कहते हैं सुरगी, जिसमें दूल्हा दुल्हन, दुल्हन के माँ बाप और दूल्हे के माँ बाप, ऐसे चारों लोगों को 6 जनों को बिठाकर स्नान करवाया जाता है। तो ये देखिए मेरी भाभी छोटी वाली जो हाय कर रही है मुझे, जिसकी हल्दी हो रही है, मेरा भाई और मेरी भाभी। तो ये रस्म हमारे में की जाती है, सब में अलग अलग रस्में होती हैं और यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। ये मेरी बड़ी वाली मामी है और जो सेकंड हाइक करने वाले हैं ये देखिए ये मेरी छोटी वाली मामी है। कसा आहेस? मी मस्त आहे. हाय, मस्त दिसतेस. थँक्यू. तू पण खूप छान दिसतेस. थँक्यू. नक्ष कुठे आहे? तो यहाँ पर सुरगी की रस्म हो गई है पूरी और उसके बाद में यहाँ पर ओटी भरी जाती है, उसके बाद हल्दी की रस्म पूरी हो गई। तो फिर लोग जाते हैं खाना खाने के लिए और डांस करने। तो ये हमारे छेल छबीलियाँ हैं जो डांस कर रही है। और गाना जो है गाइज़ वो मैं नहीं डाल पाई बिकॉज़ मुझे क्लेम लगता है, तो मुझे अलाउ नहीं है। ये खलासी गाना था जिस पर ये लोग डांस कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से डांस कर रहे थे बच्चे। और हमारी यहाँ पे ये छोटी छकुली थी जो मेरी दूर की बहन लगती है, उसकी बेटी है जिसका नाम है सीमा। तो वो इतना क्यूटली डांस कर रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उसे रिकॉर्ड करने से। और क्या स्टेप्स दे रही थी, आहा आहा। है इतनी सी लेकिन उसके एक्सप्रेशंस और उसका डांस क्या मैं आपको बताऊँ। देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो डांस कर रही है इसे कोई सिखा नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, लेकिन ये अपने तरीके से अपने हिसाब से जो स्टेप्स आ रहे हैं वो मन मर्ज़ी किए जा रही है। और ये है मेरी बड़ी वाली बिटिया रानी जो इस तरीके से तैयार हुई है। और ये एक्चुअली एक प्लेन साड़ी थी जिसे मैंने कन्वर्ट करवाया है लहंगे और ब्लाउज़ में। और ग्रीन कलर का दुपट्टा पहले से ही था तो कॉन्ट्रास्ट करवा लिया। और ये जो फ़्रॉक है मेरी छोटी बिटिया रानी का, वो हमने मीशो पर से लिया है और ये मेरी बहन का लड़का है। Hello, hi. हाय. Hi, my name is Ravi. शाहू, चाललात तुम्ही? काकी काकी तुम्ही चाललात का? ओके ओके. सी यू टुमॉरो. ये बाय. गुड नाईट. ए सोना ऐकले बघ. हे बघा इकडे छोटा सोना. तो गाइज़ दिस इज़ द सेकेंड डे, शादी वाला दिन। और ये मेरी बहन की बिटिया रानी है जो कि हमारी घर की हीरोइन है, नन्ही सी, सबकी लाडली है ये। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हॉल में और रस्में पूरी करी जा रही हैं। और ये है हमारी भाभी
स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखा भोरेश्वर सकं सुरवरा पूजा विघ्नेश्वर पूजरा ग्राम तो गाइस शादी हो चुकी है और अभी जो आपने एंट्री देखी वो मेरी मौसी की एंट्री थी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई। और यहाँ पर हमारे छेल छबीलियाँ डांस कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। और ये मेरी छोटी बिटिया रानी है जो कि छबीदार छवि पर डांस कर रही है। और बड़ी वाली ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसे भी मामा के शादी में डांस करना था। जाहिर सी बात है ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो देखिए इनका एटीट्यूड, तो देखिए इन्हें नवारी पहनना था तो सारे शौक़ पूरे कर लिए मामा की शादी में। और बहुत पहले से वो बोल रही थी कि मम्मा मैं मामा की शादी में नवारी पहनूंगी। और इन्हें पार्टी वेयर ड्रेस पहनना था तो इनके भी शौक़ पूरे हो गए। और ये हवा हवाई गाने पर डांस कर रही है, तो इसने भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से डांस किया और सबने बहुत चीयर अप किया। और मेरी दोनों बिटिया रानी जो है उन्हें डांस का बड़ा ही शौक़ है और कराटे का भी शौक़ है। जन्म दिलं माताने, पालन केलं पित्याने, शशांकरावांचं नाव घेते पत्नी या नात्याने. हो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम घर पे आ चुके हैं और बच्चे भी आ चुके हैं। एक्चुअली बच्चे कल आए और हम एक दिन पहले ही आए। हुआ यूँ कि जब शादी थी, बारात था, मैं बैठकर बोलूँ 1 सेकेंड, हाँ तो अब ठीक है। तो हुआ यूँ कि शादी के बाद बस की गई थी बारात लेकर जाने के लिए। तो बस में मैं बैठ तो गई, लेकिन मेरी हालत वो टाइम पे बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे पित्त हो गया था, पूरा उल्टी के जैसा हो रहा था और नींद नहीं थी। एक्चुअली जिस रात हल्दी थी उस रात ज़्यादातर टाइमिंग हमने बातचीत में, मेहंदी निकालने में, और बहुत लेट हो गया सोने में। और उसके 1-2 दिन पहले से ही मेरा थोड़ा तबीयत डामाडोल था ही, इस वजह से
थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो गया और फिर नींद भी नहीं पूरी हुई, तो शादी का दिन जैसे तैसे निकल गया। लेकिन शाम को फिर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। हम लोग बस में बैठ तो गए बदलापुर जाने के लिए, दूल्हे के घर जाने के लिए मेरे भाई के, लेकिन मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी ऐसे ख़राब होती गई। और फिर हॉल्ट किया गाड़ी को थोड़ा देर, एक 5 मिनट का हॉल्टिंग था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्प्राइट सोडा ये सब पिया, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर मैंने सोचा कि अगर वहाँ पर जाएंगे, सेकेंड डे पूजा थी शादी के सेकेंड डे, और उस रात भी फिर जिस दिन शादी हुई उस रात को भी बच्चे एक्चुअली गए, मैं नहीं गई। तो 2 से ढाई बज गए सोने के लिए। बारात लेकर गए, 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे, और उसके बाद में दुल्हन की एंट्री और नाच डांस वगैरह एन्जॉयमेंट, और फिर उसके बाद में जो खेल होते हैं वो सब करते करते 2 बज गए। तो मुझे इस बात का आइडिया था कि लेट होने वाला है रात को सोने के लिए, और फिर ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैंने अवॉइड किया। मैंने सोचा कि मैं घर पर आ जाती हूँ। तो हम दोनों जो है हम लोग घर पर आ गए। हम लोग कल्याण रोड पर, जो भिवंडी कल्याण रोड है वहाँ पर हम लोग उतर गए। विरार में शादी थी तो वहाँ से बस थी विरार टू बदलापुर, तो कल्याण भिवंडी रोड पर हम लोग उतरे। हमने स्टेशन वहाँ से नज़दीक ही था, तो हम स्टेशन गए बाय ऑटो, और फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए। तो रात को लगभग आई थिंक जिस दिन शादी हुई रात को लगभग 11:15 बजे हम लोग वापस आए। और सेकेंड डे फिर पूजा थी, तो बच्चे वहीं रुक गए, मौसी मामा लोग सब वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा हम पूजा के दिन पूजा करके दोपहर को निकल जाएंगे, तो बच्चे आ गए, कल आ गए, और ये 3rd डे है। तो बच्चे भी आ चुके हैं, कल शाम को ही आए बच्चे। हम पिकअप करने स्टेशन गए थे, मैं और नितिन का वर्क फ्रॉम होम था। तो जैसे ही उनका शटडाउन हुआ ऑफिस का वक्त, तो हम लोग वैसे ही हम लोग ने रश किया स्टेशन को, और फिर स्टेशन से हमने बच्चों को पिकअप किया और घर पर आए। और मौसी ने बहुत सारा खाना भेजा था, थैंक यू सो मच मौसी। प्रसाद भेजा था सत्यनारायण का, जो कि मेरे नसीब में था मौसी की वजह से, थैंक यू सो मच। और मम्मी के लिए भी भेजा था, तो वो भी मैंने मम्मी को पार्सल किया, और हम लोगों ने भी वही खाया है। और इवन कल रात का चावल और थोड़ी सी दाल बची है। अब मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी सब्ज़ी बना लूँ और काम चला लूँ। और नितिन आज गए हैं, आज फ्राइडे है, तो नितिन आज गए हैं ऑफिस। और कल का जो पूरा दिन था वो मैंने रेस्ट किया, बच्चे नहीं थे, कुछ इतना काम नहीं था। कल शाम को आए बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बोला। और आज से जो है वो सारे काम, मतलब जो मैशअप हम लोग ने करके गए थे ना, कि कपड़े यहाँ से निकालो वहाँ से निकालो, और जो कपड़े यूज़ किए हैं उसको धोना है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये बैंगल्स है जो मैंने शादी में पहने थे, ये बैग है जो मैं लेकर गई थी, और इसमें से कुछ हद तक कपड़े निकाल लिए हैं मैंने। और यहाँ पर कल एक्चुअली जो कपड़े धोए थे वो घड़ी डालकर कल ही रख दिए हैं रात को। तो ये आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो ये साड़ी है जो मुझे ड्राई क्लीन के लिए देनी है। मैंने पहना था इससे शादी में, और ये नितिन का कुर्ता है, ये तो घर में ही हैंड वॉश हो जाएगा, इसका कुछ नहीं। और ये साड़ी भी मैंने निकाली थी पहनने के लिए, सोचा था रिसेप्शन में पहनूंगी, फिर सोचा कहाँ चेंज करते बैठूँ, तो मैंने पहना नहीं है। ये तपस्या की साड़ी है जो हमने उसके लिए ख़रीदा था, उसके हाफ साड़ी के फंक्शन के टाइम पर। तो देखिए ये सब पसारा जो बेड पे है ये मुझे समेटना है, झाड़ू लगाना है। और ये एक्सेसरीज़, जो ऐसी एक्सेसरीज़ यहाँ वहाँ पड़ी हुई है आप देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है। ये बैंगल्स रखना है, और असली मज़ा तो आगे है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये है यूज़ किए हुए कपड़े जिनको मुझे हैंड वॉश करना है। सारे कपड़े हैंड वॉश के हैं, ये मशीन में नहीं जाएंगे। और जो कपड़े मशीन में गए हैं वो धो के रेडी हैं यहाँ पर सुखाने के लिए। और यहाँ पे मेरे सुपुत्रियाँ जो है वो थक कर सो रही है। मैं उनको कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों उठ जाओ, लेकिन कहाँ मेरे बच्चे उठते हैं, वो तो उठ ही नहीं रहे। मम्मा और थोड़ा सोने दो, मम्मा नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से मैंने बोला जाने दो। आज इनको मैंने, कल का दिन मैंने आराम किया, आज का दिन इनको आराम करने दो। वैसे भी आज फ्राइडे है और इनका हाफ डे था स्कूल, तो बड़ी वाली स्कूल गई नहीं, अब छोटी वाली जाएगी कि नहीं देखती हूँ।
सुबह के बज रहे हैं 10 और मुझे अब ये कपड़े भिगाने हैं। तो चलो मैं जा रही हूँ बाथरूम में कपड़े भिगाने के लिए। और मैंने नाश्ता आज कुछ बनाया नहीं। आज इडली वाला भैया आया था मेरा हमेशा का, तो उससे मैंने ये इडली और वड़ा लिया है। तो नाश्ता कर लेती हूँ, झाड़ू मारना है, तो झाड़ू मारना है, लादी पोंछना है, ये सब कुछ कर लेती हूँ और फिर बाद में देखती हूँ। प्लीज़ मेरे गले पे कुछ कमेंट मत करना कि इसने मंगलसूत्र नहीं पहना। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने शादी में बड़ा वाला मेरा सोने का जो मेरी शादी का मंगलसूत्र बड़ा वाला वो मैंने पहना था, वो मैंने निकाल कर रख दिया। और मेरा जो डेली वेयर का मंगलसूत्र है वो लॉकर में है। तो कल मैंने ऑक्सीडाइज़ का मंगलसूत्र पहना था जो कि मुझे रात को पहनने नहीं हो रहा था, तो मैंने ईयररिंग्स और मंगलसूत्र निकाल के रख दिया था वहाँ पे। और अभी मैं नहा धोकर, मैंने अभी तक शॉवर नहीं लिया है, तो मैं शॉवर लेने के बाद में जाऊँगी और मैं मंगलसूत्र लूँगी, क्योंकि मेरा जो ज्वेलरी रहता है वो भगवान के यहाँ पे मैं रखती हूँ। तो मैं ऐसे बिना नहाने के हाथ नहीं लगाती वहाँ पर। तो ऐसे मेरा इतना कुछ ज्वेलरी है नहीं, जो भी था वो हमने कुछ रीज़न की वजह से बेच दिया। अब सिर्फ जो भी है वो सिर्फ मेरा एक सोने का बड़ा वाला शादी का मंगलसूत्र है और छोटा वाला डेली वेयर का है जो मैं पहनती हूँ। तो वो दोनों चीज़ें मैं भगवान जी के पास रखती हूँ, तो वहाँ से निकालना मतलब अब बिना ये किए मैं निकाल नहीं सकती। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट मत करना कि अरे इसको क्या हो गया है, गले में भी कुछ नहीं, कान में भी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक नहाया नहीं है। तो नहाने के बाद मैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ पर ये करूँगी। तो चलिए मैं जाती हूँ, अभी थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको सब काम होने के बाद। तो गाइज़ ये है मेरी बिटिया रानी के चूड़ियों के कलेक्शंस जो कि मेरी प्रथा के हैं और इस तरीके के डब्बे में रखती हूँ जिससे बहुत आसान पड़ जाता है। और ये मेरी बहन की शादी की चूड़ियाँ हैं। हमारे में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं सब, जो जिस घर में शादी होती है बच्चे बूढ़े सब ग्रीन कलर के पहनते हैं, हमारे यहाँ वैसा रिवाज है। तो सारी जो उसकी चूड़ियाँ हैं जो उसने पहनी थी वो मैं निकाल के सब उसका जो बॉक्स है चूड़ियों का उसमें लगा रही हूँ। और ये एक रैक उसका खाली था तो पिंक वाली मैंने मेरी चूड़ियाँ उसमें लगा दी, क्योंकि मेरी बॉक्स में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और इस तरीके से ये अमेज़ॉन से मैंने लिया है, काफ़ी कन्वीनियंट है। और एक बॉक्स मेरी प्रथा रानी का है और सेकंड बॉक्स ये जो आप देख रहे हो वो बॉक्स मेरी तपस्या बिटिया का है। तो ये सारी चूड़ियाँ उसी की है। और ये अभी ग्रीन बैंगल्स जो आप देख रहे हो वो अभी उसके मामा की अभी जो शादी हुई व्लॉग में उसकी चूड़ियाँ हैं जो कि संभाल के रखनी है उसे। और ये है मेरा बॉक्स जिसमें मेरी चूड़ियाँ हैं, मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है। तो मेरे पास ज़्यादा कलर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी है वो यही है। और मैंने इसमें इस तरीके से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। और सबसे लास्ट सेकंड बॉक्स मेरा जो है उसमें सारी ग्रीन कलेक्शंस भरी हुई है। ये जो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं वो हर साल संक्रांत और अपना करवा चौथ, जो महाराष्ट्रियंस का करवा चौथ होता है वट पूर्णिमा, उस पर जमा की हुई है। और ये रेड कलर की मुझे नवरात्रि में माता जी के मंदिर से एज अ आशीर्वाद मिली थी। तो ये मेरी चूड़ियों का कलेक्शंस है, 2 बॉक्स मेरे हैं। और मेरे पास एक मेकअप ड्रेसिंग टेबल है जिसके ऊपर मैं ये रखती हूँ और इसमें मेरी बिटिया रानी के क्लिप्स है। और उस डब्बे में कुछ ये है पेन वगैरह, पेंसिल है। और यहाँ आप जो देख रहे हो वो कड़े हैं जो कि मैंने ऐसे रखे हुए हैं। और नीचे के सेक्शन में जो भी मुझे डेली वेयर में लगती है चीज़ें वो चीज़ें रखी है। और यहाँ पर कुछ मेकअप शेकअप का सामान रखा है। ये कप मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट दिया था जो कि मैं बहुत संभाल कर यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने इसे ऐसे रखा है ताकि ये टूट ना जाए। और यहाँ पर मेरे लिपस्टिक्स का कलेक्शन है और नीचे नेल पेंट्स हैं। इस पाउच में टिकली है जो मैंने अभी हटाया और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो है ये ऊपर शो पीस जो था वो रखा है, ये ऑल आउट है। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इसमें कैप्स है मेरी बेटी के और ये कुछ गॉगल्स हैं।
और ये मेरी बड़ी वाली बिटिया रानी है जो कि बहुत क्यूट लग रही है। तो ये जो नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हो ड्रॉवर, उसमें मैंने मेरे इयररिंग्स और मंगलसूत्र जो है वो सॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं। मुझे ज्वेलरीज़ का कलेक्शन है मेरे पास, मुझे बहुत शौक़ है गाइस, और मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इन्हें संभाल कर रखना। मेरे पास 15 से 17-18 साल पहले तक की ज्वेलरीज़ भी है और बहुत ही संभाल कर रखा है। और ये मेरे सेट्स है गले के, कान के, जो भी है वो सब इन्हीं में मैंने प्रिज़र्व करके रखा हुआ है। और नीचे कुछ ऐसे सामान हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। तो अब आती है कपड़ों की बारी। तो ये येलो साड़ी मैंने निकाली थी हल्दी में पहनने के लिए, लेकिन कैंसिल करके मैंने गाउन पहन लिया। तो अब जो है सिर जो कपड़े हैं वो रखने वाले वो मैंने रख दिए, और जो धोने वाले थे वो धोकर सुखा दिए, और ये शादी में जो कपड़े यूज़ हुए थे वो मैंने धोकर सुखा दिए हैं। तो आधे से ज़्यादा काम तो मेरा हो चुका है और खाना मेरा बन रहा है। मैंने वहाँ पर दाल को तड़का लगा दिया है, दाल उबल रही है, यहाँ सब्ज़ी बन रही है और चावल बनकर रेडी है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स डाली हैं जो कि आप देख सकते हो, और जितना भी मुझसे कैप्चर हो सका मैंने उतना कैप्चर किया है। अगर किसी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कैप्चर नहीं हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, ब्लॉग में मेंशन किया है कि पहले से ही मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी थी। इस वजह से मेरे खुद के फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक नहीं किए, और जितना हो सका उतना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स के मेरे फ़ोटोज़ नहीं आए हो तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। नेक्स्ट फंक्शन में मैं ज़रूर आप सबको ऐड करूँगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉगमध्ये, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव एज़ यूजुअली हैप्पीली।